मैं परमपिता से प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्द कोई यहाँ रहने आए जो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखे। अच्छा, तो ये है ईश्वर की संतान। आज सामना हो ही गया, पहुंच गया मैं तुम्हारे पास। अब शुरू होगी असली लड़ाई, शैतान और ईश्वर की संतान यीशु की। यीशु भैया, यीशु भैया, मेरी ताई जी कह रही है कि हम सबको जल्दी से अपना अपना सामान बांध के रखना है। आइए जल्दी। एक ही दिन में घर से बेघर हो गया बेचारा। देवदूत, परमपिता, कोई नहीं बचा पाया तुम्हें देश निकाले से। जीवन की मौत योजना थी मेरी, क्योंकि मैं जानता था ईश्वर की संतान होने के नाते तुम कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब तुम खुद चलकर आओगे मेरे पास, और वहां तुम्हें खत्म करने के लिए तैयार रखा है मैंने सिंहासन पर बैठने वाले नए सम्राट को। मजा आएगा, तुम्हें परास्त करने में बहुत मजा आएगा यीशु। मेरे राज्याभिषेक का उत्सव भव्य और शानदार होना चाहिए। दुनिया का सबसे अच्छा भोजन, सबसे अच्छी शराब और सबसे सुंदर सजावट होनी चाहिए समारोह में। ऐसी कौन सी जरूरी बात है वैद्य जी, जो आपने अचानक मुझे यहाँ बुलाया? मुझे लगता है सम्राट अपनी मौत नहीं मरे, उनकी किसी ने हत्या की है। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? मैंने जो औषधि सम्राट को दी थी, उसके बचे हुए हिस्से की मैं जांच कर रहा हूं, ताकि ये साबित हो सके कि कहीं उसमें किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं था। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है वैद्य जी? वहाँ पर जितने भी लोग थे सब सम्राट के भरोसे के थे, और आपने खुद औषधि बनाई और अपने हाथों से सम्राट को पिलाई। तो ऐसा कैसे संभव है? मैं इनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप सभी अपनी आंखें बंद करके इस प्रार्थना में शामिल होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। छोटे सम्राट? मुझे लगता है जब तक सम्राट की मौत की असली वजह सामने नहीं आ जाती, हमें छोटे सम्राट का राज्याभिषेक समारोह स्थगित कर देना चाहिए। ठीक है, आप अपनी जांच जारी रखिए, मैं मंत्री परिषद को सूचित कर देता हूँ। माँ सुनो ना, माँ मुझे नहीं जाना यहाँ से। तो मुझे ही कौन सा जाना है बेटा, लेकिन इसी को तो कहते हैं करे कोई और भरे कोई। इतने मजे से हम यहाँ रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। बड़े भैया, घर जगह से नहीं घर वालों से बनता है।
हम साथ मिलकर जहाँ भी रहेंगे वही घर सबसे ज्यादा सुंदर होगा। यीशु तुम तो चुप ही रहो। रहने दे बेटा, इस घर में सबसे ज्यादा समझदार तो ये यीशु ही है ना। माँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा माँ? नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। चलो। आप उदास मत होइए ताई जी। माँ, बड़े भैया और छोटे जो मर्जी कहे, लेकिन मैं वहीं खुश हूँ जहाँ यीशु भैया है, क्योंकि मेरे यीशु भैया सबसे खास है। और अब देखना, एक दिन ये बात इन सबको भी समझ में आएगी। नए सम्राट का नया सिंहासन, राज्य अभिषेक समारोह तक मैं इस सिंहासन को देखने का इंतजार नहीं कर सकता। रुक जाइए। क्या है ये सब? अभी पता चल जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम अपने सम्राट की मृत्यु का शोक मनाने आए हैं। ये सभा उसी के लिए बुलाई गई है, तो इस सभा में सम्राट की मृत्यु का सच सामने आना जरूरी है। सम्राट मरे नहीं हैं, उन्हें मारा गया है। और ये बात जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि ये अपराध किसी और ने नहीं, खुद उनके बेटे ने किया है। जी हां, छोटे सम्राट ने राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने पिता को मार डाला। आज हम सब लोगों को मिलकर यह तय करना है कि सम्राट के हत्यारे को क्या सजा दी जाए। चिंता मत कीजिए माँ, सब ठीक होगा। चलिए। अच्छा हुआ ये टोना टोटका करने वाले यहाँ से जा रहे हैं।
पूरा झूठ है ये। माना कि पिताजी और हमारे बीच में विचारों के मतभेद थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने पिता की हत्या कर दूंगा। और ये बात सभी को मालूम है कि पिताजी गिर गए थे और बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उम्र के पड़ाव के कारण वो उन जख्मों को मात नहीं दे पाए। आप चाहे जो कुछ कह लें, लेकिन हमारे पास सबूत है कि सम्राट की हत्या तो आप ही ने की है। हम सब आपके साथ हैं वैद्य जी। निडर होकर सबको बताइए कि कितनी बेरहमी से छोटे सम्राट ने हमारे सम्राट को मार दिया। ये सच है कि सम्राट गिरने की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण उनके जख्म नहीं थे। उनकी मृत्यु का कारण कुछ और था। सम्राट की मृत्यु इसलिए हुई थी क्योंकि उनके गुर्दे खराब हो गए थे। हमें छोटे सम्राट का राज्याभिषेक समारोह स्थगित कर देना चाहिए। ठीक है, आप अपनी जांच जारी रखिए। मैं मंत्री परिषद को सूचित कर देता हूं। छोटे सम्राट? सम्राट, अब मैं ही यहाँ का सम्राट हूँ और ये बात भूल से भी भूलना मना है। आप जानना चाहते थे ना कि पिताजी की औषधि में मैंने क्या मिलाया है? एक बहुत ही खतरनाक जहर मिलाया था जिसका कुछ हिस्सा अभी भी बचा कर रखा है मैंने। और आपको बता दूं कि ये जहर बच्चों पर बिजली की गति से असर करता है। बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने बच्चों से? अधिक मात्रा में शराब पीने की वजह से सम्राट के गुर्दे पहले ही बहुत कमजोर हो चुके थे और फिर ऊपर से गिरने की वजह से हालत और खराब हो गई और गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से सम्राट की मृत्यु हो गई। हमारे वैद्य जी शाही परिवार के सबसे वफादार सदस्य में से हैं और मेरे पिता के भी प्रिय थे। सच आप लोगों ने इनके मुंह से सुन ही लिया है। यदि आपको फिर भी लगता है कि मैं दोषी हूं तो फिर दीजिए मुझे सजा। मेरे सर से मेरे पिता का साया उठ गया। इस दुख को मैं अपना कलेजा चीर कर दिखा तो नहीं सकता, पर इतना तो कर ही सकता हूं कि अपने पिता के सारे अधूरे सपने पूरे करूं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ये निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। आप बताइए कि आप लोग मुझे अपने राजा के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं? मैं मानता हूं आपको अपना सम्राट। सम्राट की जय हो, 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 सम्राट की जय हो।
आज रात ही मेरे राज्य अभिषेक की तैयारी की जाए। मैं नहीं चाहता कि अपने राजा को सिंहासन पर देखने के लिए मेरी प्रिय प्रजा को और इंतजार करना पड़े। जी सम्राट। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। तुम मेरे बिना यहाँ से कैसे जा सकते हो यीशु? मेरी चाची, यीशु हमेशा आपकी बात मानता है। आप भी उसे समझाइए ना। आशिया, तुम तो जानती हो ना, मैं उसके लिए कटीली झाड़ियाँ निकालता हूँ जिससे उसे चोट ना पहुँचे। पौधों में पानी डालने में मदद भी करता हूँ और यीशु के साथ खेलता भी हूँ। मैं कभी उसको अकेला नहीं छोड़ता, फिर वो क्यों मुझे छोड़ के जा रहा है? तुम हमेशा मेरे प्रिय दोस्त रहोगे याकूब, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और जरूर चलूंगा। तुम ही तो कहते थे ना कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। मैं भी तो तुमसे बड़ा हूँ ना। एक बात सोचो याकूब, अगर तुम हमारे साथ आ गए तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? जहाँ यीशु है वहीं याकूब की खुशी है, और औलाद की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। हम सब आपके साथ चलेंगे। अब बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? नाजरत, हमारे पुराने घर। वो तो बहुत सुंदर होगा ना, और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें भी मिलेंगी। चलो। कितनी खुशी होती है जब सब कुछ तुम्हारे मन का हो। बस एक बार इन आंखों से नए सम्राट को ताज पहनता हुआ देख लो, क्योंकि एक वही तो है जो लट्टू की तरह नाचेगा मेरे इशारों पर, जो यीशु का काल बनकर मेरे इरादों को पूरा करेगा। पर यहीं इसी जमीन पर मैं खुद स्वागत करूंगा तुम्हारा, यीशु। यीशु। भाई, मैं याकूब और उसके माता पिता के रहने का प्रबंध कर रहा हूँ। हाँ, जाओ जाओ। पिताजी, मैं घर में जा सकता हूँ ना? हाँ, तुम्हारा ही तो घर है, जाओ।
सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। नए राजा के राज सिंहासन पर बैठने से जितना खुश होना है हो लो शैतान, लेकिन असली राजाओं का राजा तो यहाँ है, अपने सिंहासन पर विराजमान, अपनी माँ की गोद में, संसार का मसीहा जो युगों युगों तक नाजरत के यीशु के रूप में जाना जाएगा।